कह रहे हैं कि संजय शुक्ला ने अच्छा चुनाव लड़ा, तो फिर कहाँ कमी रही? जो आप बता रहे हैं कि कोई संगठन का साथ नहीं मिला या फिर कोई और वजह भी? मुझे ऐसा लगता है ये पूरा चुनाव में शोर संजय शुक्ला का था, मैनेजमेंट भी अच्छा था, लेकिन चलते चुनाव के दौर में कुछ राष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हुई, जैसे मैं उदयपुर की घटना बोलूं या नूपुर वाला प्रकरण बोलूं या अमरावती का बोलूं, जब ये चलते चुनाव में ये जब घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है उस घटनाक्रम के बाद में पूरा चित्र बदल गया है और एक अंडर करंट जो है वो ध्रुवीकरण का यहाँ पे चला, और वो जो ध्रुवीकरण का जो करंट चला वो उसको भापने में कांग्रेस खासकर संजय शुक्ला की जो टीम है वो थोड़ी सी नाकाम रही। उन्हें ऐसा लगा कि ये 2-3 दिन में ये असर उतर जाएगा, लेकिन जिस विभत्स घटना का जो वीडियो चला था उस घटना को हर व्यक्ति ने अपने गर्दन तक महसूस किया और उसने ये मानस बना लिया। और मैं स्थानीय मुद्दों का चुनाव, स्थानीय मुद्दे कौन हो चुके थे? स्थानीय मुद्दे तो इतने पावरफुल थे, नगर निगम की इतनी कमियां थी, कांग्रेस उसको अच्छा गेन कर रही थी, पीली गाड़ी की गैंग के रूप में उसको प्रचारित भी कर रही थी, कांग्रेस बढ़त में थी। लेकिन चूंकि यहाँ जो चुनाव हुआ, जो घटना हुई नेशनल स्तर की, उसके पीछे रीजन हुआ कि यहाँ का संगठन जो था, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव जो है बहुत ढीला, बहुत बिखरावा और बहुत ढीला चुनाव लड़ा। इंदौर शहर में अगर ये जीत है तो इंदौर की स्थानीय नगर संगठन इसका श्रेय नहीं ले सकता। यहाँ स्वस्फूर्त मतदान हुआ है, जनता स्वयं निकल के बाहर आई है और उसने मतदान केंद्र पे जाके अपना वोट डाला है और उसी का परिणाम रहा है कि इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई को भी नहीं थी हम इतनी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। और उसका कारण ही केवल यह है कि जो नेशनल चित्र बना, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परिदृश्य उभर के आया, उसमें चूंकि ये शहर का मिजाज, यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जमीन पर बहुत मजबूत है और आज से नहीं 30 साल से मजबूत। लंबे समय से इंदौर में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस नतीजों के बाद क्या एक बार फिर से जो विकल्प है इंदौर से वो फिर नदारद हो जाएगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस यहाँ हर बड़े संभावनाशील लीडर को आजमा चुकी है, सत्यनारायण पटेल से लेकर पंकज संघवी तक और पंकज संघवी से लेकर संजय शुक्ला तक। इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, धनबल और बाहुबल से लेस लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और इतनी बुरी तरह चुनाव हारे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही बड़े, पूरे प्रदेश में तो नहीं कहता, लेकिन इंदौर को लेकर, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता जरूर है, राजनीतिक मतलब भौगोलिक राजधानी बोले भोपाल कहते हैं, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। यहाँ जो सारी मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक फिजा बनती है, जो माहौल बनता है, वो इंदौर से तैयार होता है और कांग्रेस को निसंदेह इंदौर के लिए अब शून्य हो गया है लंबा। कांग्रेस ने अगर सारे तीर तरकश में से निकाल लिए तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव आएगा फिर कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण हो सकती है। 1989 तक यह शहर कांग्रेस का वैसे ही ब्लाइंड सपोर्टर था जैसा वर्तमान में आज भाजपा के लिए। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। जब वो इंदौर सीट से चुनाव लड़े तब कांग्रेस के सामने वो जीत सुनिश्चित थी, प्रकाश चंद्र सेठी की कोई टक्कर नहीं थी भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन उसने एकदम नया और फ्रेश चेहरा सुमित्रा महाजन के रूप में दिया। कांग्रेस को भी इंदौर शहर में अगर अपने आप को पुनः खड़ा करना है तो ये आजमाए जितने घोड़े हैं इन पे दाव नहीं लगाना पड़ेगा। ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है मध्य प्रदेश में, इसे आप कैसे लेते हैं? मध्य प्रदेश में क्या तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है? मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की गुंजाइश पिछले विधानसभा चुनाव से थी। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी संगठन स्तर पर ही अपना संगठन खड़ा करती तो निसंदेह और अच्छी उपलब्धि पाती, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज मतदान, यहाँ कांग्रेस नहीं जीती थी विधानसभा चुनाव, यहाँ भाजपा हारी थी। भाजपा से जो आक्रोश था वो कांग्रेस में प्लस में गया था। जैसे इंदौर में जब संजय शुक्ला है जो महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंदौर में 1 नंबर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा के चुनाव जीते। वहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां भाजपा चुनाव नहीं आ रही थी, वहां सुदर्शन गुप्ता चुनाव आ रहे थे, पार्टी से नाराजगी नहीं थी। आज उसी विधानसभा से, जहां स्वयं संजय शुक्ला विधायक है, उसी विधानसभा से वो चुनाव आ रहे हैं। वही लोगों ने काम किया जो उस वक्त विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मूल रूप से आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छी संभावना है, पर उसके लिए बशर्ते उसके लिए उसको बिल्कुल संगठन स्तर में ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी काडर आधारित पार्टी का सामना कर पाए। कांग्रेस चुनौती नहीं उसके लिए, भाजपा ही चुनौती, और एक विकल्प की तलाश में मध्य प्रदेश के मतदाता हैं। अगर अच्छा विकल्प मिलेगा तो निसंदेह यहाँ तीसरी ताकत अपना स्थान बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के मतदाताओं को विकल्प की तलाश है, ये कहना है जो वरिष्ठ पत्रकार है नितिन शर्मा इंदौर में। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विकल्प की तलाश में इंदौर की जनता जो है फिलहाल सड़कों पे है और यहाँ पर भले ही विकल्प नहीं ढूंढा हो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी और कांग्रेस में ही निगम जो है वो बट गया है, लेकिन जिस तरीके से
AIMIM ने 4 पार्षद मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में जीत दर्ज की है महापौर की पद के लिए। तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि अगले साल जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए अब जनता के सामने विकल्प को और ज्यादा मजबूती से खड़ा करने की कोशिश अब दूसरे दलों को भी करनी होगी, ताकि जो सफलता उन्हें इस निकाय चुनाव में मिली है उससे बड़े तौर पर वो नतीजों में परिलक्षित कर सके विधानसभा चुनावों में।